हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं 72,825 शिक्षक भर्ती की फीस वापसी को फिर मांगी सूचना। तो यहाँ विद्यार्थियों से फिर सूचना मांगा गया है जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ना, ये 2012 की न्यूज़ है। 72,825 जो शिक्षक भर्ती निकली थी, ये 5 दिसंबर 2012 को इसका विज्ञापन जारी किया गया था। उसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थी जो है अनेक जिलों में फॉर्म अप्लाई किए थे और प्रत्येक जिलों में 500-500 रुपये का जो है फीस पे किए थे। उसके बाद इन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। कुछ पद इसमें रिक्त पड़े हुए हैं जिसका आता पता अभी तक नहीं चला है। बीएसपी के सरकार के बाद से यहाँ पे सपा सरकार आई, उसके बाद से बीजेपी की सरकार बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये विवाद में रहा है भर्ती, और जो न्यूज़ निकल के आया उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 प्रतिशत शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापसी के लिए फिर से सूचना मांगी गई है। हाई कोर्ट की अवमानना याचिका दायर होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रयागराज, संत कबीर नगर, कौशाम्बी, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र व मोहाबा के डाइट प्राचार्य व बीएससी से याचिकाकर्ताओं के आवेदन शुल्क संबंधी जानकारी देने को कहा है। पहली बार 13 नवंबर 2011 को आयुक्त टीईटी में धांधली के आरोप लगने के बाद मार्च 2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने टीईटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकॉर्ड पर भर्ती का निर्णय लिया था। अभ्यर्थियों ने प्रत्येक जिले के लिए 500 रुपये फीस दी थी। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 2012 में आई विज्ञप्ति में जो फॉर्म अप्लाई किए थे उनके पास रसीद नहीं होगा, जो फीस पे किए थे उनका रसीद भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के पास आप लोगों का डाटा नहीं है। जब आपने फीस पे किया होगा या डिमांड ड्राफ्ट लगाया होगा तो आप अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे दिए होंगे, सारा डाटा फिल किए होंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी आप किए होंगे, जैसे कि आपने कुछ प्रशिक्षण BEd BTC किए होंगे, सारा डाटा आपके वो शिक्षा विभाग के पास है। उसके बाद भी यहाँ पे जो है बच्चों से जो है फीस रसीद का जो है लिस्ट मांगी जा रही है। और ये जो लिस्ट है, आप जो रसीद लिए हैं वो BSA या प्राचार्य, डाइट प्राचार्य या BSA के पास यहाँ पे आप जाकर जमा कर सकते हैं, तभी आपका फीस जो है रिफंडेबल यानी कि वापस किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आपको पता होगा कि सारे बच्चों का जो है डाटा आपके पास है, उसके अनुसार आप उन लोगों का फीस वापस कर दीजिए। अब जिनके पास रसीद नहीं होगा, अब वो क्या करेंगे, अब तो नहीं हमको पता है, नहीं आपको पता है, लेकिन इसका सलूशन निकलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो रूरल क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जिसकी वजह से उनको सारा डाटा नष्ट हो जाते हैं। या आप सोचिए कि 2012 की वैकेंसी 2022 चल रही थी, यानी कि दशकों लग गए और अभी तक ये वैकेंसी पूरी नहीं हुई। कुछ डाटा इसमें जो है रिक्त बचा हुआ है, जो पद हैं रिक्त बचे हुए हैं। और फीस वापसी की बात जो कही गई थी सरकार के द्वारा, तो इसके लिए कोई नियम रेगुलेशन लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार 5 साल बाद बदल जाती है, उसके बाद से भी इन बच्चों को ऐसे सुनाई नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे धरना प्रदर्शन दिए अलग अलग जगह पे, जिनका जो है फीस वापस कर दिया गया है। तो ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 15% बच्चों का ही फीस वापस किया गया, लगभग 85 से 90% बच्चों का जो फीस वापस नहीं हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे जो है डाटा मांगा गया है, फीस रसीद का लिस्ट मांगी गई है। और वो जो लिस्ट है आप जाकर डाइट प्राचार्य के पास या BSA के पास आप जमा कर सकते हैं, तभी आपका जो है फीस जो है रिफंडेबल यानी कि वापस कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है। काफ़ी लंबे समय से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, और आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में जो बच्चा मान के चलिए कि 25 जिलों में भी फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो अब सोचिए कि 12,500 रुपये ये वहाँ पर पे किया होगा। कोई बच्चा मतलब 50 जिलों में पे किया, फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो सोचिए कि वो 25,000 रुपया पे किया होगा। तो इतना बड़ी बड़ी रकम जो है एक एक बच्चों से वसूली गई थी, और लगभग ये मान के चले कि लाखों में बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए होंगे। और ये फीस अब सोच सकते हैं कि कितना हुआ होगा। अभी जो दशक लगे हुए हैं, अब इसके तहत अगर में वो लोग फीस जमा किए हैं, तो अब इसका ब्याज और GST जोड़कर आप सोचिए कि वापस किया जाए तो क्या होगा। लेकिन बच्चों का जो मूल फीस है वो भी वापस नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखिए, सिस्टम में जो है करप्शन तो पड़ ही रहा है, सिस्टम भी लापरवाह चल रहा है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का सिस्टम व्यवस्था है, चाहे कोई भी सरकार आए, ये प्रॉपर एक ही सरकार की मैं ये नहीं कह सकता कि यही प्रोपेगेंडा है सरकार की, लेकिन कोई भी सरकार है। अभी आप समझ सकते हैं जब मायावती जी का सरकार था, उसके बाद से ये विज्ञप्ति निकाली गई, उसका सपा का सरकार आ गया, अब BJP की सरकार बना हुआ है। उसके बाद भी अभी बच्चों का कोई सुनवाई नहीं हुआ है, लेकिन अब इस पर टूल पकड़ लिया है। सारे बच्चे जो है हंगामा कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे जो है रसीद मांगी गई है, कितने बच्चों के पास तो रसीद नहीं होगा। अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई पुख्ता सबूत उन लोगों को निकल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अभी वो BSA, मैं यही कहूँगा कि जिनके पास रसीद नहीं है और डाइट प्राचार्य के पास जाएं और BSA के पास जाएं, अपनी जो भी अर्ज करना है वो कहेंगे, वहाँ से कोई ना कोई सलूशन आपको मिल ही जाएगा।
तो मैं आपसे वही कहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो कमेंट किए थे कि सर हमारे पास रसीद नहीं है, कोई डाटा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास आपका डाटा नहीं है। आपने, मैं पहले बता चुका हूँ, आखिर ग्रेजुएशन किए होंगे, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन और जो प्रशिक्षक जो स्नातक के बाद जो टीचर के लिए जो डिग्री लिए होंगे, जिससे बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी लिए होंगे, वो आपने मेंशन किया होगा। उसके बाद से डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाए होंगे तो वहाँ पे आप ना पूरा डाटा फिल किए होंगे, बैंक अकाउंट नंबर डाले होंगे। तो ये सारा डाटा बीएससी के पास है, ये ध्यान रखिए, यानी कि शिक्षा विभाग के पास है। उसके बाद भी ये जो है रसीद मांगी जा रही है यहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है आपके पास रसीद है तो आप डायरेक्ट प्राचार्य के पास या बीएसए के पास जमा कर सकते हैं, और नहीं है तो आप उनके पास जाइए, अपना जो भी समस्या है उनसे कहिए, कोई ना कोई समाधान यहाँ पे निकल के सामने आएगा। ऐसे नहीं कि हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कोई समस्या का समाधान निकल के सामने नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी रकम नहीं है। अब अगर मान के चलिए कि 60 जिला में आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो 500 रुपये के हिसाब से जोड़ ली कि 30,000 रुपये आपने जो है यहाँ पे इन्वेस्ट की हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो 30,000 रुपये ये बड़ी रकम है और ये सरकार के द्वारा वसूले गए थे, लेकिन अब यहाँ पे आनाकानी किया जा रहा है सरकार के द्वारा इतनी काफ़ी लंबे समय के बाद। अब इसका ब्याज भी जोड़ दिया जाए तो सोचिए कितना होगा, क्योंकि लाखों बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए होंगे। लेकिन सरकार की ऐसे ही नीयत है, और मैं पहले बोल चुका हूँ कि सरकार का जो सिस्टम है ना उत्तर प्रदेश में बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा जिनके पास रसीद नहीं है, 72,825 जो शिक्षक भर्ती आई थी उसमें जो फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनके पास रसीद नहीं है, तो डायरेक्ट प्राचार्य या बीएसए के पास जरूर जाएं, अपना जो भी प्रस्ताव है वहाँ पे रखें। कोई वहाँ से सूचना निकल के सामने आ रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए, कोई ना कोई समाधान तो निकल के सामने आएगा ही। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ प्रूफ नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं DH टीचर अकेडमी। नहीं तो इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, वहाँ से आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।